Hey guys, this is GR and you are watching Work at Our Job Helpful Friends। आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली लगातार एक पे एक डेली बेसिस पे जॉब आ रही है। तो गाइस, उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो भी आप एंड तक ज़रूर देखेंगे और उतना ही प्यार देंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करेंगे। गाइस, आज की ये जॉब होने वाली है आप लोगों के लिए अगेन हेल्पर कैटेगरी में। लोकेशन बेंगलोर होने वाला है और ये होने वाली है वेल्डिंग में। एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस दोनों के लिए आज का ये जॉब होने वाला है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगा कि चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोगों को भी कुछ मोटिवेट मिले और हम लोग आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे नई नई जॉब अपडेट लेते आके रहते हैं। गाइस, आज का ये जो होने वाला है वेल्डिंग में हेल्पर कैटेगरी में जो होने वाला है, जो बिल्कुल ही फ्री होने वाला है। वैसे तो हमारा हर एक जॉब आप लोगों के लिए फ्री होता है, फिर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे पूछ ही लेते कि कैंडिडेट से याद आया कि कल परसों किसी ने कमेंट्स भी किया था कि सर आप जॉब देने के बाद में जो है कुछ परसेंटेज तो नहीं लेते हैं ना, लाइक कुछ कितना रुपया। तो गाइस, ऐसा नहीं है, ना तो जॉब से पहले लेते हैं और ना जॉब देने के बाद लेते हैं। आपसे एक भी रुपया नहीं लेते हैं। एक भी रुपये का मतलब समझ लीजिए, ना तो ज्वाइनिंग फीस का, ना ज्वाइनिंग चार्ज का, ना कंसल्टेंसी फीस का, ना आपका जो कुछ कमीशन का। जो आपके मन में डाउट होता है ना कि सर मैं काम पे लग जाऊंगा तो क्या जो मुझसे सर पैसा लेंगे, ऐसा नहीं है यार। आप आइए, काम कीजिए, फ्री में काम कीजिए। आपको पसंद नहीं आए तो एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जो है भेजते हैं काम के लिए, वो भी अपने पैसे से। वहाँ पर भी आपको पसंद नहीं आए तो दूसरे से तीसरी जगह भेजते हैं हम लोग, वो भी अपने पैसे से। तो उस चीज़ का आप टेंशन मत लीजिए कि सर जो है मुझसे पैसा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस, हेल्पर कैटेगरी में वेल्डिंग आप लोगों के लिए जॉब, सैलरी इसमें स्टार्टिंग रहेगी 13,000 रुपये। 13,000 से चालू होगी सैलरी, 14,000 15,000 डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। अगर बंदे को कुछ नहीं आता है और वो अनपढ़ है तो भी उस बंदे को काम मिलेगा और ये वाला जॉब मिलेगा। स्टार्टिंग सैलरी की बात करूं तो 13,000 सैलरी रहेगी, जिसमें 8 घंटे की ड्यूटी होने वाली है और कंपनी की तरफ से रूम फ्री मिलने वाला है। ड्यूटी की बात करूं तो 8 ही घंटा होगा। 8 घंटे के ऊपर अलावा अगर आप ड्यूटी करते हैं 1 आवर 2 आवर 3 आवर तो उसका आपको ओटी मिलता है, ओवर टाइम, जिसका चार्जेस रहता है 70 टू 80 रुपीज़। अब देखिए 70 टू 80 रुपीज़ में इसलिए बता रहा हूँ कि डिपेंड ऑन योर सैलरी। आपका सैलरी कितना रहता है उसके हिसाब से डिवाइड किया जाता है महीने का, सॉरी एक दिन का, और एक दिन के हिसाब से फिर डिवाइड किया जाता है 1 घंटे का। तो 8 घंटे का ड्यूटी मान के चलिए कि मैं 12,000 सैलरी भी मान के पकड़ के चलूँ तो एक दिन का 400 रुपये होता है। और एक दिन का 400 रुपये अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 8 घंटे में तो एक मान के चलिए तो हो गया कितना, 400 डिवाइडेड बाई 8 घंटा तो कितना होगा, 50 रुपये के लगभग हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो मैं बता रहा हूँ 13,000 सैलरी है, इसमें से अगर मान लो जो है 26 दिन ड्यूटी करते हैं क्योंकि हफ्ते का एक छुट्टी होता है इसमें, तो एक दिन का आपको जो है 500 रुपये पड़ता है। ठीक है, 500 रुपये अगर आप 8 घंटे में कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो है 63 रुपीज़ आपका होता है एक दिन का। 63 अगर एक दिन का होता है तो आपका मान लो 26 दिन आपने जो है ओटी किया। डेली 1 घंटा ओटी गारंटी है मेरा कि होता ही होता है, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। मैक्सिमम 2 घंटा भी होता है ओटी और 3 घंटा भी होता है कभी कभी, काम के ऊपर डिपेंड, बट मिनिमम बता रहा हूँ 1 आवर्स आपको 1 घंटा ओटी मिलता ही मिलता है इसमें आपको। तो अगर 63 रुपीज़ के हिसाब से अगर 1 घंटे का ओटी मिला के मान के चले तो जो है आप जो है 26 दिन ड्यूटी करते हैं ना, तो 1638 रुपये होता है। अगर 1638 रुपये इसमें से जो है आप अपना जो है सैलरी 13,000 में मिनिमम और 1638 तो 14,638 रुपये आपका सैलरी होता है, जो 9 घंटे ड्यूटी का मान के चलिए। अब मैं ये एक स्टार्टिंग एस्टीमेट बता रहा हूँ आपको, जो शुरुआत में स्टार्टिंग सैलरी होती उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। अब इसमें सैलरी भी ज़्यादा हो सकती है
किसी बंदे को मान लो एक्सपीरियंस है 2-3 महीने का, वो वेल्डिंग में कर चुका है, अच्छा रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट्स है, तो फिर उसकी सैलरी 14,000 भी होएगी। 14,000 मान के चलिए। फिर अगर ओवर ओटी मान लो 2 घंटा मिला तो समझ लीजिए 14 2800 रुपये या 3,000 रुपये उसका ओटी का अलग से हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि मैं एक मिनिमम एस्टिमेट मान के चलूँ कि जो है 15,000 रुपये आपका मान के चलिए कि स्टार्टिंग जो है सैलरी वो बैठती है। 15,000 का इस फिक्स नहीं है, अभी भी बता रहा हूँ 15,000 फिक्स नहीं है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आप ओटी करते हैं तो, नहीं ओटी करते हैं तो मिनिमम सैलरी आपकी 13,000 रहेगी। कंपनी की तरफ से रूम की फैसिलिटी आपको फ्री रहेगी, रूम का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, रूम या घर मकान जो भी है उसका चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो कंपनी की तरफ से आपको फ्री प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा खाना पीना इसमें फ्री नहीं है, बट हमारी टीम की तरफ से आपको वो सारी व्यवस्था करके दी जाती है। गैस है, चूल्हा है, बर्तन वगैरह है, राशन की व्यवस्था है, मतलब वो सारी व्यवस्था करके दी जाती है। उसका पैसा आपको ही देना रहता है, सिर्फ और सिर्फ राशन का। बाकी गैस, चूल्हा, बर्तन वगैरह इसका कोई भी आपको पैसा नहीं देना रहता, वो कंपनी की तरफ से फ्री रहता है। फ्री का मतलब ऐसा नहीं है कि यार जाते वक्त जो है बोरे में डाल के उठा के लेके चल दें, ऐसा नहीं है। कंपनी का सामान है, वो जहाँ तक आप रहेंगे, जब तक आप रहेंगे वहाँ तक यूज करना है, उसको उठा के लेके नहीं जाना है। काफ़ी सारे ऐसे बंदे होते हैं जो बिन बोले ही भाग जाते हैं और अपने साथ सामान लेके भी उड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना गाइस, आपकी इमेज ख़राब होती है और आपका जो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास रहता है ना, उस पर एक्शन लिया जाता है। तो गाइस ऐसा कभी नहीं करना है। कंपनी की तरफ से आपको सामान की व्यवस्था फ्री मिलती है, सिर्फ बनाने का, खाना पीने का सामान बनाने का वो फ्री रहता है, बाकी राशन की व्यवस्था आप लोगों को खुद को करनी पड़ती है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से आफ्टरनून में, दोपहर में आप जब ड्यूटी पे होते हैं उस समय दोपहर में जो खाने की फैसिलिटी रहती है वो कंपनी की तरफ से फ्री रहती है। तो कहने का मतलब है जहाँ 3 टाइम खाना रहता है वहाँ 2 टाइम आप अपनी तरफ से बना के खाइएगा और 1 टाइम जो है वो कंपनी अपनी तरफ से फ्री देती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छी मतलब ये है बात है, ठीक है, बेनिफिट वाली बात है इसमें। इसके अलावा कंपनी की तरफ से हफ्ते का एक छुट्टी होता है जो एवरी संडे होती है। हर संडे, हर इतवार के दिन, हर रविवार के दिन आपको एक छुट्टी देती है कंपनी, वीक ऑफ। अगर मान लो कंपनी में कुछ ज़्यादा काम है और कंपनी आपको जो है संडे के दिन ड्यूटी पे लेके जाती है, इतवार के दिन ड्यूटी पे लेके जाती है, तो मान के चलिए कि उस दिन का पेमेंट भी आपको मिलता है कंपनी के थ्रू। इसमें मैं जो सैलरी बताया वो फ्रेशर कैंडिडेट्स का बताया हूँ, हेल्पर का, जिसको कुछ नहीं आता है, अनपढ़ है, उन लोगों का सैलरी। अगर कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस है वेल्डिंग लाइन में, लाइक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल एक्सपीरियंस है, तो फिर उसकी सैलरी जो है 14,000, 15,000, 16,000, 17, 18, 19, 20, लास्ट इसमें 20,000 तक सैलरी है। बट डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, आप कितने एक्सपीरियंस वाले हैं इस फील्ड में, इस लाइन में, उसके अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी डिसाइड की जाती है, वो पहले फिक्स नहीं की जाती है कभी भी। मान लो आपको जो है 2-3 साल का इसमें एक्सपीरियंस है तो फिर आपकी सैलरी 19, 20 मतलब 20,000 के लगभग रहेगी और फैसिलिटी आपको सेम देखने को मिलेगी। ओटी आपको कंपलसरी मिलेगा जो अलग से मतलब बेनिफिट रहेगा। 8 घंटे का ड्यूटी रहेगा, हफ्ते का छुट्टी रहेगा, राशन पानी की व्यवस्था जो आपको है, बाकी जो है दोपहर में खाना फ्री रहेगा, बर्तन वगैरह की व्यवस्था कंपनी की तरफ से रहेगी। तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है गाइस। इसके साथ में हम लोगों की तरफ से आपको पता ही है कि फ्री जॉब रहती है, बिना किसी कंसल्टेंसी के, बिना किसी ज्वाइनिंग फॉर्म का और बिना किसी जो है चार्जेस का। एक बीच में 2-3 दिन पहले किसी ने कमेंट्स किया था कि सर आप ज्वाइन होने के बाद में कुछ सैलरी का परसेंटेज लेते हैं क्या? तो गाइस नहीं लेते हैं हम लोग। फ्री का मतलब समझ लीजिए कि शुरुआत से लगाकर एंड तक, आप ज्वाइन होने से लगाकर आप जब तक काम करते हैं तब तक आपकी मर्जी। आपसे हमारी कंपनी की तरफ से कोई भी बंदा 1 भी रुपये नहीं लेता है, 1 भी रुपये नहीं लेता, मतलब नहीं लेता है। तो कृपा करके ये क्वेश्चन बार बार नहीं करें कि सर
आप कंसल्टेंसी फ़ीस लेते हैं क्या, आप ज्वाइनिंग जो है चार्ज लेते हैं क्या, आपको कुछ देना पड़ेगा क्या? नहीं गाइस, हम लोगों को कुछ देना नहीं पड़ेगा। अगर आपको काम पसंद आता है और आपको लगता है कि नहीं यार सर अच्छे काम देता है, जेन्युइन काम देता है और सही काम देते हैं, तो हमारी तरफ से यार 5-10 रुपये किसी अनाथालय में दे दीजिए, हमारी तरफ से किसी गरीब को दे दीजिए, आपको भी अच्छी दुआ मिलेगी। तो गाइस, आप लोगों के लिए वेल्डिंग में काम, हेल्पर में काम, एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस। अब मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो इसमें हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु कोई भी चलती है। लैंग्वेज इसमें कभी भी जो है आपको कुछ भी मैटर नहीं करती है इस काम के लिए। एज लिमिट की बात करूँ तो जनरली मान के चलिए कि यंगेस्ट ही चाहिए, ज़्यादा जो है बुढ़े मतलब एज में नहीं चाहिए इस जॉब के लिए। बाकी जो है ना ज़्यादा एज के लिए हम लोगों के पास और भी जॉब है, लेकिन इस जॉब के लिए यंगेस्ट ही चाहिए। अब मैं वेट की बात करता हूँ तो इसमें जो है सारा काम मशीनरी के थ्रू होता है, आपको कुछ भी हैवी वेट उठाने की ज़रूरत नहीं रहती है। मान के चलिए 30-35 केजी एक मैक्सिमम वेट होता है, उसमें तो छोटा मोटा जो 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो वो तो जनरली आपको उठाना होता ही होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें वो कर सकते हैं। बट ज़्यादा वेट का काम नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि जो है आपको बोला जाएगा कि ये 40 किलो का एक पाइप उठाना है या फिर मशीन उठाना है, वो नहीं है। इसमें इजी काम है, प्लस सीखने वाला काम है फ्रेंड्स। अगर बंदा इसमें अच्छे से सीख जाता है 4-6 महीने के अंदर, तो ये हम लोगों की गारंटी है, यस गारंटी है हम लोगों की, मोदी जी वाली गारंटी। हाँ, ये हम लोगों की गारंटी है कि आप लोगों को सैलरी इंक्रीज़ करके दी जाती है। बट टर्म्स एंड कंडीशन ये कि आप मन लगा के सीखें। देखिए गाइस, हम जो है ना कभी भी सपने दिखाने का काम नहीं करते हैं। ये सारे काम जो रहता है ना, आप लोगों को एक्सपीरियंस देने का काम रहता है। अगर वेल्डिंग का काम कैंडिडेट्स कोई सीख जाता है ना, तो मेरी मानिए कि वो अपने गांव में भी वेल्डिंग का शॉप खोल सकता है, वो अपने घर से भी जो ये काम शुरू कर सकता है। हम लोग उसको ट्रेनिंग भी देते हैं, साथ में सिखाते भी हैं, पैसे भी देते हैं, इतनी सारी फैसिलिटी देते हैं, फिर भी कैंडिडेट्स को लगता है कि ये फेक है। हाँ यार, काफ़ी मतलब ऐसे कुछ बंदे रहते हैं जिनको काम करना है नहीं, काम धंधा करना नहीं, बस वो इधर से उधर भटकते रहते हैं और फालतू में कमेंट्स करते हैं। उनके लिए अगर मैं 25,000 रुपये खाना पीना रूम वाली भी जॉब के लेके आ जाऊँगा ना, तो वो भी बोलेंगे सर इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है क्या? तो वो सब बंदे काम करने वाला नहीं रहते हैं, ये बात मान के चलिए। तो गाइस, आप लोगों के लिए फ्री जॉब में, आप लोगों के लिए सिर्फ फ्री जॉब, अच्छी जॉब। इसके अलावा हम लोगों के पास में बहुत सारे ऐसे जॉब चलती रहती है, जिसमें खाना पीना रूम सब फ्री रहता है, जिसमें ड्यूटी आवर्स भी ज़्यादा भी रहता है, कम भी रहता है, जो एजुकेशन भी रहता है, नॉन एजुकेशन वाला भी रहता है, एक्सपीरियंस वाला भी रहता है, विदाउट एक्सपीरियंस वाला भी रहता है। काफ़ी सारी जॉब हम लोगों के पास अब प्रेजेंट टाइम में रनिंग चल रही है। तो गाइस, जेन्युइन जॉब पाने के लिए हम लोगों के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा गाइस। कभी भी जो है ना नंबर नहीं दिया कीजिए यार, नंबर देने से क्या होता है, वो बंदा वापस पूछता है कि सर आपके पास कौन सी जॉब चल रहा है, वो मुझे व्हाट्सअप कर दो ना सर। तो इतना सब कुछ करना पॉसिबल नहीं रहता यार, क्योंकि दिन में पता नहीं कितने कैंडिडेट्स का कॉल आता है, कितने कैंडिडेट्स का व्हाट्सअप मैसेज आता है, उन सबको हम लोग को रिप्लाई देना पड़ता है। अब एक एक बंदे को हम लोग पूरा एक जॉब का एक्सप्लेन करने लगेंगे, तो एक कैंडिडेट्स के पास में भी हम लोगों का नहीं मान के चलिए 15 से 20 मिनट वहीं पे हो जाता है। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो का जो लिंक रहता है, हमारा यूट्यूब का जो लिंक रहता है, वो शेयर कीजिए गाइस। उससे क्या होता है कि उसको जो है पता चल जाता है कि प्रेजेंट टाइम में कौन सी जॉब चल रही है, रनिंग में कौन सी जॉब है। इसके अलावा गाइस एक और बात कि हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है यार, उसको भी ज़रा एक बार फॉलो कर लीजिएगा। लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे क्या रहता है कि बेंगलोर में जो लोकल जॉब रहती है, जो डेली बेसिस पे अपलोड होती रहती है, उसका हम लोग वीडियो नहीं बनाते हैं। प्रमोटर मतलब डेली पेमेंट का, पार्ट टाइम का, वो सब हम लोग जो है ना व्हाट्सएप चैनल पे ही अपलोड करते रहते हैं। तो गाइज़, उसको भी रिक्वेस्ट आपसे कि उसको भी एक बार फॉलो ज़रूर करें, आपका ही फ़ायदा है इसमें। मान लो कोई कैंडिडेट जो है डे शिफ्ट या नाइट शिफ्ट या पार्ट टाइम या अदर जॉब्स करना चाहता है, तो वो कैंडिडेट उसमें ज्वाइन हो सकता है। उसमें हाई सैलरी भी रहती है, कम सैलरी भी रहती है। तो गाइस, उसको भी एक बार फॉलो कर लें और दोनों लिंक, यूट्यूब लिंक और व्हाट्सएप चैनल लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। अनपढ़ से लगाकर ग्रेजुएशन वालों तक के लिए, एक्सपीरियंस से लगाकर फ्रेशर्स कैंडिडेट्स वालों तक के लिए हम लोगों के पास जॉब है गाइस।
और हाँ, इस वीडियो में मैं जो है ना साउंड इफेक्ट नहीं डालूंगा, बैकग्राउंड साउंड जिसको बोलते हैं ना। कल किसी कैंडिडेट्स ने कमेंट्स किया था कि सर आप बैकग्राउंड में जो है ना म्यूज़िक मत डाला कीजिए, उसमें जो है वॉइस आपकी नहीं आती। तो ये सही है, एक्चुअल कुछ कुछ एक्सपीरियंस हमारी टीम करती रहती है, तो मैं उनको बोल दिया हूँ इसमें जो है ना वो इसमें जो है नहीं डालेगा, आपको जो है अच्छा सा क्लियरली सुनाई देगा, ठीक है। एक और बात गाइस, जिस काम में आप अप्लाई करना चाहते हैं ना, वो काम का आप मुझे लिख के भेजिए, जिसमें रेज्यूम मतलब इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है, उसमें रेज्यूम भेजिए, नीचे उस जॉब का नाम लिख के भेजिए। मान लो जिस काम में आधार कार्ड, पैन कार्ड और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, उस काम में वो डॉक्यूमेंट्स भेजिए, उसका नाम लिख के भेजिए। अभी फॉर एग्जांपल कि ये वेल्डिंग वाला काम है, तो इसमें आपका जो पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक रिक्वायरमेंट रहता है, 3 फोटो रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। वो भेजिए, भेजने के बाद नीचे लिख के भेजिए सर वेल्डिंग काम। तो उससे क्या होता है कि हम लोग कन्फ्यूजन नहीं होते हैं, हम लोग उसी जॉब के डिटेल्स पूरा आपको देते हैं। नहीं तो फिर क्या हो जाता है कि वापस अगेन पूछना पड़ता है भाई कौन से काम के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स भेजा है, फिर वही पूरी रामायण आपको बतानी पड़ती है। फिर बंदा कन्फ्यूजन हो जाता है, सर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, सर वो फ्री वाली चाहिए, सर ये वाली चाहिए, सर वो वाली चाहिए। तो ऐसा नहीं गाइस, कम से कम एक डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद उसके नीचे लिख के भेज दीजिएगा। तो गाइस एक बहुत अच्छी जॉब आप लोगों के लिए, लोकल वाला और आउट ऑफ स्टेशन वाला दोनों भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसमें रूम की फैसिलिटी फ्री है। फ्रेंड्स, हम हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक और अच्छी जॉब अपडेट के साथ में आप लोगों के लिए। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।